का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बेहतर होंगे और इस विषय को गंभीरता से देखेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है। आप लोगों ने लगातार दिल्ली चुनाव के पहले, या यूं कहें कि जब तक अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में पिछले 11 वर्षों से रही है, तब तक उनके जितने भी लिफाफी वादे थे वो लगातार आपने सुने। और सिर्फ इस 11 सालों में वो शख्स एक ही बात कहता रहा कि दिल्ली का एलजी और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार उनको काम करने के लिए नहीं देती है। ठीक है, अब चूंकि सरकार चली गई और जैसे ही सरकार गई, आपने देखा कि जैसे कोई कोप भवन में जाता है ना, कोप भवन सुनते हैं ना, कि कोई नाराज हो गया। पहले के ज़माने में ये होता था कि कोई राजा महाराजा की जो पत्नी होती थी वो नाराज हो जाती थी तो एक अलग भवन में चली जाती थी, उसी को कोप भवन कहते हैं। वही स्थिति अभी केजरीवाल की हो गई है, क्योंकि जब से चुनाव खत्म हुए आपने देखा होगा कि केजरीवाल यदा कदा ही दिखाई देता है या एकदम से गायब हो गया। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा एक कारण ये भी है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री रहते हुए जितना दिल्ली का बजट था, 550 करोड़ रुपए का बजट था दिल्ली का दोस्तों, उस बजट के दम पर, उस एडवर्टाइजिंग के बजट के दम पे केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को ठगा और वहां पर अपनी सत्ता चलाई। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो कहता है ना अपने आप को कि मैं पढ़ा लिखा हूं, चौथी पास राजा, वो क्या कहलाता है। नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगी थी इसी नटवर लाल ने, और अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा आईआरएस अधिकारी रहा हुआ है, ये लगातार बोलता रहता था। दिल्ली की विधानसभाओं में बीजेपी के जो गिने चुने तो सांसद ही थे, पहले बार में 3 जीते थे, दूसरे बार में 8 जीते थे, उनको उठा करके टंगवा करके बाहर फेंक देता था और अपने चमचों के सामने बड़ी बड़ी बातें करता था और फिर पीछे में फोटो लगा लेता था। किसका? आपने लगातार देखा होगा, एक साइड में अंबेडकर जी का और दूसरे साइड में भगत सिंह का, और बीच में टेबल चेयर पे बैठ करके फर्स्ट क्लास स्टेटमेंट जारी करता था। और उस स्टेटमेंट को कवर करने के लिए देश की बड़ी बड़ी मीडिया लगी रहती थी, क्योंकि उनको वहां से मोटा माल मिलता था। अब चूंकि सरकार से बाहर हो गया है तो माल कहाँ से मिलेगा, इसलिए वो कोई भी बात अगर केजरीवाल से जुड़ी हुई होती है तो छोटी सी छोटी बातों को भी रखने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि पैसे आना बंद हो गया। अब एक जगह बचा है पंजाब, तो पंजाब से कितना खखोरेगा, पंजाब से कितना खखोरेगा पैसा और कहाँ खर्च करेगा। तो ये बात है। लेकिन मुख्य बात यह है दोस्तों कि एक मामले में केजरीवाल के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया है। हालांकि ये मामला थोड़ा पुराना है, लेकिन आपने देखा कि जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी और जो रिपोर्ट पेश नहीं हुई थी वो 1 बाय 1 करके रिपोर्ट पेश हुई, और उससे ही हर विभाग में जितनी भी विभागें थी, 13 बिल पेश होने थे, उन 13 रिपोर्ट को जब टेबल किया गया तो हर विभाग में गड़बड़ी नजर आई। चूंकि बाकी जितने हैं बड़े बड़े सब तो भाग गए, पंजाब हार गए चुनाव, यहाँ पे एक फंस गई आतिशी, और आतिशी का हाल ऐसा हो गया है कि विधानसभा के अंदर में रोती बिलबिलाती नजर आपको हमेशा आ जाएगी। तो यही
अरविंद केजरीवाल की सच्चाई है। तो मामला क्या है इसे जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अरविंद केजरीवाल बाबा साहब की फोटो पीछे लगाकर, और जब आपने देखा होगा कि रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी थी दिल्ली की, तो यही केजरीवाल की पार्टी के आतिशी और सभी विधायक जो चुनकर आए हैं वो ये आरोप लगाते हुए दिखे कि बाबा साहब की फोटो मुख्यमंत्री कार्यालय से हटा दी गई, जबकि हटाई नहीं गई थी। लेकिन ये नौटंकी जैसे ही सत्ता से बाहर हुई वो आज तक जारी है। लेकिन दिक्कत ये है कि वो कुछ कर नहीं पा रही है। तो आतिशी यहाँ पे फंस गई है बुरी तरह से, और ये लोग तो जितने थे सब हार गए और सब इधर उधर भागे फिर रहे हैं। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन पंजाब का प्रभारी बना दिया। राघव चड्ढा को तो आपने देखा कि जब से केजरीवाल जेल गया था तब से वो साइड लाइन धर लिया है, चूंकि वो राज्यसभा का सांसद है। जब तक उसका कार्यकाल पूरा नहीं होता तब तक केजरीवाल चाह करके भी कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि एक स्वाति मालीवाल के प्रकरण को आप भूले नहीं होंगे कि किस प्रकार से स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ और उससे राज्यसभा की इस्तीफा देने की पेशकश की गई थी, उसने साफ मना कर दिया था। तो आज इसी की सच्चाई आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूं। हुआ ये कि एक योजना चलाती थी और कैसे इसका मीडिया तंत्र और एडवर्टाइजिंग काम करता था, और उसके दम पे ये सरकार 10 साल से ज़्यादा चला पाया दिल्ली में, वो इससे साबित होता है। एफआईआर केजरीवाल के खिलाफ जो हुआ है वो कोर्ट के आदेश पे हुआ है। ये भी नहीं कह सकते कि मोदी ने करवा दिया, क्योंकि ये मामला जो है एससी एक्ट से जुड़ा हुआ है, SC ST एक्ट से ही जुड़ा हुआ मामला है। एक बहुत पहले इसने योजना लाई थी, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। और दोस्तों इसके अंदर 2020 से लेकर 2025 तक जितनी भी साल में इन्होंने बजट एलोकेट किया, करीब करीब 600 करोड़ 600 से 700 करोड़ का बजट एलोकेट किया, और इसमें मात्र 22 करोड़ रुपए खर्च किया। और इसके एडवर्टाइजिंग एड पे करीब करीब 80 करोड़ रुपए खर्च किए, क्योंकि इसका तो आदत था सब जगह दिखा, देखो जी हमने ये कर दिया, मैंने ये ला दिया, मैंने वो ला दिया। ये तो इसी पे ये पैसा खर्च होता था। 5 रुपए का पेन, ब्लू रंग की शर्ट और हवाई चप्पल पहन करके अपने को आम आदमी कहने वाला इतना घटिया इस देश की राजनीति में न कोई आया है और न लंबे समय तक कोई आएगा। इसमें कहीं कोई संशय की स्थिति नहीं है। तो ये मामला ये था कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने आदेश दिए थे कि सरकारी पैसे के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया था। कोर्ट के आदेश पर दर्ज की गई थी एफआईआर। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 11 मार्च 2025 को दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। दिल्ली पुलिस ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ACJM नेहा मित्तल की अदालत के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट पेश की और बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये पूरा कोर्ट के आदेश से ये मामला हुआ है। 18 अप्रैल को इस पर सुनवाई होगी। इसके पीछे दिल्ली पुलिस का तर्क ये है कि अभी वो जांच कर रही है और यह एक पुराना मामला है और उन्हें मामले की जांच के लिए कुछ समय चाहिए। तो ये जो मैं कह रहा था कि SC ST एक्ट मामले के तहत इनकी जो योजना थी, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, इसके
मामले में ये हुआ है कि कई जगह पे जितनी योजना में पैसे खर्च होनी चाहिए थी वो तो हुई नहीं, उल्टा ऐड पे दुनिया भर का पैसा खर्च हुआ। अब ऐसे ही धीरे 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 करके मामले खुल रहे हैं। एक आपको याद होगा कि ऑड इवन नंबर चलाने की कोशिश की गई थी दिल्ली में, कुछ दिन चालू भी किया था और इससे ये बोला गया था कि वहाँ पे पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ऑड इवन सिस्टम लाया गया है। अब ऑड इवन सिस्टम में अभी जब इस पे चर्चा हो रही है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जब अधिकारियों से पूछा कि भाई ऑड इवन स्कीम में क्या खर्च था, तो अधिकारियों ने बताया कि खर्च तो इसमें कुछ नहीं था, लेकिन इसके एडवर्टाइजमेंट में अगर आप देखेंगे कि इसको प्रचारित करने के लिए एक साल 6 करोड़ रुपए, एक साल 11 करोड़ रुपए, एक साल 25 करोड़ रुपए तक खर्च किए गए कि हमने ये दिल्ली में लागू कर दिया है, इसको हम देश में भी लागू करेंगे, इससे ये कायाकल्प हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये सारी पोल पट्टी अब धीरे धीरे खुल रही है। एक दावा ये भी था कि 20,000 कमरा दिल्ली के स्कूलों को दिया गया। पहले तो बोलता था कि हमने इतने नए सारे स्कूल बना दिए हैं, लेकिन स्कूल बनाने की तो बात दिखी नहीं, कमरों की बात हुई। इसमें जब जांच पड़ताल की गई तो 7,000 कमरा ही निकला। इसने क्या किया, जो किचन था और टॉयलेट था उसको भी कमरा में ही काउंट कर लिया गया था। अच्छा, इससे भी मज़ेदार बात यह है कि एक कमरे को बनाने में 11 लाख रुपया से लेकर 45 लाख रुपए तक खर्च किए गए, सोच लीजिए। और एक इसकी स्कीम थी, स्कूलों में लागू की गई थी, हैप्पीनेस कैरिकुलम नाम का एक पाठ्यक्रम इन्होंने चालू किया। इसका बजट था 4 करोड़ रुपए का और इसके भी एडवर्टाइजमेंट में 20 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च किए। तो ये काम कब करता है और क्या काम करता है, आप इसी से अंदाज लगाइए। इसकी परत दर परत अब पोल खुलेगी और ये जिस दिन अंदर जाएगा उस दिन लंबा अंदर जाएगा, इसमें कहीं कोई संशय की स्थिति नहीं है। एक पॉल्यूशन को कम करने के लिए दिल्ली के कनॉट पैलेस में स्मोक टावर लगाया गया। स्मोक टावर पे 25 करोड़ रुपए खर्च हुए और इसको प्रचारित करने में इसने 6 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जबकि ये साल भर में ही काम करना बंद कर दिया। तो इसी तरह के कारनामे अरविंद केजरीवाल के चलते रहे। भाई इसके पास तो बड़े बड़े वकील हैं, 30 लाख 50 लाख रुपए फीस दे करके ये पिछले बार जमानत पे छूटा था। आप सभी जानते हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी जो इसका पीए था, विभव कुमार का जब केस लड़ सकता है तो अरविंद केजरीवाल तो भाई अरविंद केजरीवाल है। तो सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट में जब चले जाओ, तुम्हारे पास तो बड़े बड़े वकीलों की फौज खड़ी है, वहाँ से तुम ले लो। उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रवैया जैसे पहले ढूलमूल था वैसा न रहे, क्योंकि हाल के दिनों में जो कोर्ट की और माननीय जज साहब की जो फजीहत हो रही है उस पे भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। और जो कोर्ट ने नया अस्त्र इस्तेमाल करना सीख लिया है, आर्टिकल 21, कि इसके द्वारा उसको जमानत मिल सकती है, कोर्ट ऐसा ना करे। उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो। तो देखिए आने वाले समय में क्या होता है। केजरीवाल अगर जाएगा अंदर तो लंबे समय के लिए निश्चित तौर पे जाएगा, और जैसे जैसे सरकार भाजपा की काम कर रही है, एक एक रिपोर्ट पेश हो रही है, और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगा
ये सच्चाई लोगों तक आएगी। उम्मीद करता हूँ कोर्ट भी इसमें सही पक्ष और सही चुनाव करेगा। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप अपना कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं, QR कोड हो चाहे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, आप उससे भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ताकि हम लोग उसके माध्यम से और आप तक अपने विश्लेषण को पहुंचा सके। आप सभी का बहुत बहुत